Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome back. As you know, ये कोरोना की जो छुट्टियां हैं, we have started different lectures, motivational lectures and lectures for my students जो कि सिलेबस के रेलिवेंट हैं, वो भी हमने शुरू किए हुए हैं. So let's again read Word of God. बाइबल की जो रीडिंग है उसको दोबारा हम शुरू करेंगे. मैथ्यू चैप्टर 21 from verse 23. Now when he came into the temple, और जब वो टेम्पल इबादत खाने को कहते हैं, इबादत खाने में आया, द चीफ प्रीस्ट जो सरदार काहिन है, एंड द एल्डर्स ऑफ द पीपल, और जो कौम के सरदार हैं वो आए, कन्फ्रंटेड हिम. कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है कि फेस टू फेस आ जाना, सामने आ जाना, कोई प्रॉब्लम लेके या कोई बात करने के लिए सामने आ जाना. उस आगे एज वो उसके पास आए, एज ही वॉज टीचिंग, जब वो सिखा रहा था, एंड सेड और कहा, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अख्तियार से, एज यू डूइंग दीज थिंग्स, तुम ये काम किस अख्तियार से कर रहे हो, एंड हु गेव यू दिस अथॉरिटी, और किसने तुम्हें ये अख्तियार दिया है. बट जीसस आंसर्ड, लेकिन यीशु ने जवाब दिया, एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, आई ऑल्सो विल आस्क यू वन थिंग, मैं भी तुमसे एक बात पूछूंगा, विच इफ यू टेल मी, I likewise will tell you by what authority I do these things. तो अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं किस अख्तियार से जो है ये काम करता हूं. ये द बैप्टिज्म ऑफ जॉन, जो यूहन्ना का बपतिस्मा है, वेयर वॉज इट फ्रॉम, ये किस तरफ से था, कहां से था. फ्रॉम हेवन, आसमान से था, और फ्रॉम मैन, या आदमियों की तरफ से था. एंड दे reasoned among themselves. रीजन मतलब होता है कि किसी बात के बारे में सोचना और फिर जजमेंट देना, उसके फैसला करना और बात के बारे में सोचना. एंड दे reasoned among themselves, यानी वो आपस में कहने लगे, बातचीत करने लगे, सेइंग, ये कहते हुए, इफ वी से, अगर हम कहते हैं फ्रॉम हेवन, कि ये आसमान से है, ही विल से टू अस, तो हमसे कहेगा, व्हाई देन डिड यू नॉट बिलीव हिम, कि तुमने क्यों यकीन नहीं किया. पास्ट टेंस, इंट्रोगेटिव उसका पास्ट. बट इफ वी से, और अगर हम ये कहते हैं फ्रॉम मैन, आदमियों से है, वी फियर द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड कहते हैं हजूम को, तो हम हजूम से डरते हैं, भीड़ से डरते हैं. फॉर ऑल काउंट जॉन एज ए प्रॉफिट, क्योंकि सारे जॉन को जो है वो यूहन्ना को नबी तस्वर करते हैं, मानते हैं. सो दे आंसर्ड जीसस, उन्होंने यीशु को जवाब दिया, एंड सेड, और कहा, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते. यानी यीशु का जो सवाल था कि यूहन्ना का बपतिस्मा किस तरफ से था, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते. एंड ही सेड टू देम, और उसने कहा, नीदर. अच्छा, इसको नीदर भी कहते हैं, नाइदर भी कहते हैं, ये दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, अमेरिकन और जो ब्रिटिश उसमें. तो आप नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर भी कह सकते हैं. नीदर विल आई टेल यू, और मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, बाय व्हाट अथॉरिटी, के किस अख्तियार से, आई डू दीज थिंग्स, कि मैं ये काम करता हूं. द पैराबल ऑफ टू सन्स, पैराबल कहते हैं तमसील को, कोई ऐसी स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी होती है, उसके अंदर कोई और मतलब होता है. तो ये दो बेटों की तमसील बताने लगे हैं जीसस. बट व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो. अ मैन हैड टू सन्स, एक आदमी के दो बेटे थे, एंड ही केम टू द फर्स्ट, और वो पहले के पास आया, एंड सेड, और कहा, सन, बेटा, गो, जाओ, वर्क टुडे इन माय वाइनयार्ड, और मेरा अंगूर का खेत है, या बाग है, और जो यहाँ पाकिस्तान है, उसमें जाके काम करो. ही आंसर्ड एंड सेड, उसने जवाब दिया और कहा, आई विल नॉट, कि मैं नहीं जाऊंगा. बट आफ्टरवर्ड, लेकिन बाद में, ही रिग्रेटेड, वो पछताया, एंड वेंट, और चला गया. यानी कि जो उसने ना की थी उस बात पे उसको पछतावा हुआ, और वो दोबारा काम करने चला गया जो उसके बाप ने कहा था. देन ही केम टू द सेकंड, फिर दूसरे के पास आया, एंड सेड लाइकवाइज, और वैसा ही कहा. एंड ही आंसर्ड एंड सेड, और उसने जवाब दिया और कहा, आई गो सर, जनाब मैं जाता हूं. बट ही डिड नॉट गो, लेकिन वो ना गया. Which of two did the will of his father? इन दो में से किसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया. आया उसने जिसने ना की थी लेकिन बाद में काम कर दिया, या उसने जिसने हाँ की थी लेकिन काम नहीं किया. They said to him, उन्होंने उससे कहा, the first, पहले ने. Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, that tax collectors, महसूल लेने वाले, जो टैक्स लेने वाले हैं, एंड हार्लट्स आर साइलेंट है, हार्लट्स कहते हैं जो कसबी होती हैं, जो गलत काम करने वाली जो औरतें होती हैं, उनको आप कह सकते हैं. हार्लट्स एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, कि जो महसूल लेने वाले हैं और कसबियां जो हैं वो खुदा की बादशाही में, किंगडम बादशाह को कहते हैं, बादशाह में दाखिल होंगे. फादर जॉन
केम टू यू, क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास आया, इन द वे ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी के राह से आया, एंड यू डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन तुमने उसका यकीन ना किया। बट टैक्स कलेक्टर्स, लेकिन महसूल लेने वालों ने, एंड हार्लट्स बिलीव्ड हिम, और जो कसबियां थी उन्होंने उनका यकीन किया। एंड व्हेन यू सॉ इट, और जब तुमने उसे देखा। अच्छा, ये हार्लट्स जो है, इसको अगर मैं इंग्लिश में दूसरा इसका लफ्ज दूं आपको, तो प्रोस्टिट्यूट जो एक लफ्ज बड़ा जो है वो सीखने वाला, याद रखें, प्रोस्टिट्यूट जो लफ्ज है वो हार्लट्स के लिए इस्तेमाल होता है। एंड व्हेन यू सॉ इट, और जब तुमने इसे देखा, यू डिड नॉट आफ्टरवर्ड रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है कि तुम फिर भी बाज नहीं आए, तुम पछताए नहीं, एंड बिलीव हिम, और तुमने फिर भी जब बाद में तुमने देखा और उसके बाद भी आपने तुम पछताए नहीं हो या तुम यकीन नहीं लाए। द पैराबल ऑफ द विकेड वाइन ड्रेसर, एक और तमसील खुदावंद दे रहे हैं वाइन ड्रेसर पे, जो बागबान हैं उन पे। हियर अनदर पैराबल, एक और तमसील सुनो। देयर वाज अ सर्टेन लैंड ओनर, एक जमीन का मालिक था, हु या जिम्मेदार था, हु प्लांटेड अ वाइन यार्ड, जिसने एक बाग लगाया, एंड सेट अ हेज अराउंड इट, और उसके चुगिर्द बाड़ लगाई। डग अ वाइन, डग होता है खोदना, डग अ वाइन प्रेस, और एक होज, वाइन प्रेस होज को कहते हैं, हाउस जो है वो उसने डग किया। डग का मतलब है डिग की दूसरी फॉर्म डग है, डिग का मतलब होता है खोदना, और एक वाइन प्रेस जो है होज खोदा उसमें। एंड बिल्ट अ टावर, और एक बुर्ज जो है वो तामीर किया। एंड ही लीज्ड इट टू द वाइन ड्रेसर, और बागबानों को जो है वो लीस्ट होता है कि ठेके पे दे देना, रेंट पे दे देना। लीज लफ्ज है लीज, लीज्ड यहां लीज जो है एस एंड पे आपने बोलना है, लीज। एंड ही लीज्ड इट टू द वाइन ड्रेसर, और बागबानों को जो है वो उसने ठेके पे दे दिया। एंड वेंट इनटू अ फार कंट्री, और एक दूर मुल्क में चला गया। नो व्हेन विंटेज टाइम होता है जो जब वाइन जो है, अंगूर जो है वो उनका मौसम आता है फल लगने का। जब मौसम आया, ड्रू नियर, करीब आया फल लगने का, ही सेंट हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को भेजा टू द वाइन ड्रेसर्स, बागबानों के पास, दैट दे माइट रिसीव इट्स फूड, ताकि वो उनसे फल ले सके। एंड द वाइन ड्रेसर्स टुक हिज सर्वेंट्स, और वाइन ड्रेसर जो हैं, जो बागबान हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके नौकरों को पकड़ा। दैट बीट वन, और मारा, एक को मारा, किल्ड वन, और एक को कत्ल कर दिया, एंड स्टोन अनदर, और एक को क्या किया, संसार कर दिया, पत्थर मारे। अगेन ही सेंट अदर सर्वेंट, फिर उसने एक और नौकर को भेजा, मोर देन द फर्स्ट, पहले से भी ज्यादा। एंड दे डिड लाइकवाइज टू देम, और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। देन लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे आखिर पे, ही सेंट हिज सन टू देम, उसने अपने बेटे को उनके पास भेजा, सेइंग, ये कहकर, दे विल रिस्पेक्ट माय सन, कि वो मेरे बेटे की इज्जत करेंगे। बट व्हेन द वाइन ड्रेसर सॉ द सन, लेकिन जब बागबानों ने देखा, उसके बेटे को देखा, दे सेड अमंग देमसेल्व्स, तो उन्होंने आपस में कहा, दिस इज द एयर। अच्छा, ये लफ्ज जो है इसको हायर नहीं पढ़ना, एच जो है वो साइलेंट है, पहली बात। इसके भी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। ब्रिटिश जो है वो इसकी आवाज सिर्फ निकालते हैं तो जो अमेरिकन है वो इसकी आवाज निकालेंगे एयर, एयर, यानी कि आर को भी आपने हवा में छोड़ना एंड पे, जैसे एयर, दिस इज द एयर, यानी कि ये ही वारिस है। एयर का मतलब है वारिस, और यही वारिस है। कम आओ, लेट अस किल हिम, आओ हम इसको कत्ल करें। एंड सीज हिज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वरासत को कहते हैं, और इसकी वरासत को कब्जे में कर ले। सो दे टुक हिम, उन्होंने उसे पकड़ा, एंड कास्ट हिम आउट ऑफ द वाइनयार्ड, और उसे बाग से बाहर निकाल दिया, ताकिस्तान से बाहर निकाल दिया। एंड किल्ड हिम, और उसे कत्ल कर दिया। देयरफॉर व्हेन द ओनर ऑफ द वाइनयार्ड कम्स, चुनाचे जब ताकिस्तान का मालिक आएगा, व्हाट विल ही डू टू दोज वाइन ड्रेसर, तो वो उन बागबानों के साथ कैसा सलूक करेगा या क्या करेगा। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, ही विल डिस्ट्रॉय दोज विकेड मैन मिजरेबली, तो वो बुरी तरह से, तो वो बुरी तरह से विकेड मैन, बदकार आदमियों को, बुरे आदमियों को डिस्ट्रॉय करेगा। वो आएगा तो वो क्या करेगा, उनको तबाह कर देगा, हलाक कर देगा। एंड लीज हिज वाइन यार्ड टू अदर वाइन ड्रेसर्स, और दूसरे बागबानों को अपना ताकिस्तान वो ठेके पे दे देगा। लीज का मतलब है ठेके पे दे देना,
जगह ज़मीन वगैरह या किराए पे दे देना। Who will render to him the fruits in their season, जो उसको उसके मौसम पे फल जो है वो देंगे। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Have you never read in the scripture, क्या तुमने स्क्रिप्चर में, खुदा के कलाम में नहीं पढ़ा, the stone which the builders rejected, वो पत्थर जो बिल्डर्स ने, मोमारों ने रद्द किया, रिजेक्ट किया, has become the chief cornerstone, कि वही सिरे, कोने के सिरे का, वो क्या बन गया, कोने के सिरे का पत्थर बन गया। दिस वॉज द लॉर्ड्स डूइंग, ये खुदा का काम था, एंड इट वॉज मार्वलस टू अवर आइज, एंड इट वॉज मार्वलस टू अवर आइज, ये इनके सवाल है, और ये हमारी आंखों में या और ये हमारी नजर में ये क्या अजीब काम है। देयरफॉर आई से टू यू, चुनाचे मैं तुमसे कहता हूं, द किंगडम ऑफ गॉड विल बी टेकन फ्रॉम यू, कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी, एंड गिवन टू अ नेशन, और एक ऐसी कौम को दे दी जाएगी, बीरिंग द फ्रूट्स ऑफ इट, जो फल देंगे, जो इससे फल देंगे। एंड हुएवर फॉल्स ऑन दिस स्टोन, और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा, विल बी ब्रोकन, वो टूट जाएगा, बट ऑन whomever it falls, लेकिन जिस पर ये गिरेगा, इट विल ग्राइंड हिम टू पाउडर, तो वो इसे पीस डालेगा, पीस के इनके पाउडर बना देगा, पीस डालेगा। नो व्हेन द चीफ प्रीस्ट एंड फ्रीसीज, चीफ प्रीस्ट सरदार काहिन, एंड फ्रीसीज और फ्रीसी हर्ड हिज पैराबल्स, उसकी उन्होंने जब सुनी, तमसीलों को सुना, दे परसीव्ड, वो समझ गए, दैट ही वॉज स्पीकिंग ऑफ देम, कि वो उनके बारे में बात कर रहा है। बट वेन दे सॉट टू ले हैंड्स ऑन हिम, लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा या कोशिश करना चाहते थे, दे फियर्ड द मल्टीट्यूड, तो वो लोगों से, हजूम से डरते थे, बिकॉज दे टुक हिम फॉर अ प्रॉफिट, क्योंकि वो उसे नबी समझते थे। आज के लेसन में बहुत ज्यादा जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो भी मैंने सिखाई, और वोकैबुलरी भी सिखाई, और स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा ऐसे आए, जैसे पैसिवाइज के बहुत ज्यादा आए। इसको प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि वहीद एंथनी के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। गॉड ब्लेस।